आइए देखते हैं वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, अगर आप किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप ढाल सकते हैं अपने फ्रेंड से, तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर आपके 43 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं? 43। और ये बेसिक में ये मार्क्स 60 तक चला जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 43 में 54% को कैरी करता है और 60 मार्क्स में 75% मार्क्स को कैरी करता है। एप्लीकेशन के अगर अप्लाइंग, किस तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाइंग अप्रोच कैसा है आपका, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस उनको अगर देखा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इस आधार पर आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चंस है और परसेंटेज में 24% पहुंच जाता है। बेसिक में 12 मार्क्स का है और 15% के परसेंटेज में कैरी करता है। यानी कि बेसिक के क्वेश्चन स्टैंडर्ड की तुलना में थोड़ी सी लोअर लेवल की तो रहेगी। और एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है 95 प्लस के टॉपर्स को आगे बढ़ाकर ले जाने के लिए। ये 18 मार्क्स का है और ये परसेंटेज में 22% कैरी करता है और बेसिक में केवल 8 मार्क्स का है और परसेंटेज में 10% को कैरी करता है। यानी कि टोटल 80 मार्क्स और परसेंटेज में 100। और अगर बात करते हैं 80 मार्क्स और 100% की, तो बहुत ही इजी पोर्शन होता है। बस आप केवल सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न को सही से फॉलो कर देखिए। एक शेर में कहना चाहूंगा आपसे कि तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के पिंजरे से बाहर निकल कर खुद देख, तू भी एक सिकंदर है दोस्त, तू भी एक सिकंदर है। आइए मैथ्स के सिलेबस को फिर से एक बार जो है हम लोग मैथ्स के सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज हम लोग सिलेबस का एनालाइजिंग कर ले कि किस एनालिसिस से हमें सब्जेक्ट को कहाँ तक लेकर जाना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेट देना है, कितनी वैल्यू देनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स की अगर बात कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, सबसे पहले क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो आपका 6 मार्क्स आपको नंबर सिस्टम दिला सकता है। चैप्टर में इसके एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की। ये 20 मार्क्स तक इसकी वेटेज है। कितनी मार्क्स तक? 20 मार्क्स तक। और चैप्टर्स में इसमें 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर्स आपको 20 नंबर तक दिला सकते हैं। 20 नंबर एक मायने रखता है 1/4 ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 80 में 20 मार्क्स आपको दिलाता है ये पोर्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जिसमें आपको 2-3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और ये 6 मार्क्स तक आपको दिला सकता है। कितने मार्क्स तक? 6 मार्क्स तक आपको दिला सकता है। इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो इसमें ट्राइंगल और सर्कल जैसे 2 पोर्शंस आते हैं। ट्राइंगल और सर्कल जैसे 2 पोर्शंस है जो कि 15 मार्क्स तक आपको दिला सकते हैं। कितने मार्क्स? 15 मार्क्स तक। ये एक बड़ा पोर्शन होता है लेकिन टॉपर्स के लिए कुछ भी लीव करने का मौका ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी एक टॉपिक को छोड़ दें। आप टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। और इसके बाद का जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इजी पोर्शन है ट्रिगो का, जिसमें पहला चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर में आपको उसके आइडेंटिटीज पढ़ना है और थर्ड में उसके हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ये 3 चैप्टर्स बहुत ही इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं और ये 12 नंबर तक आपको दिला सकता है। इसके बाद बारी आती है मेंसुरेशन की। इसके बाद मेंसुरेशन जो कि 10 मार्क्स दिलाएगा आपको। बहुत इजी पोर्शन है ये, आप बैठे बैठे यूं ही 10 नंबर ला सकते हैं। बस इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बिल्कुल ये फॉर्मूला इनपुट क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला आप एप्लीकेशन करेंगे और क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और इसके बाद जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और लास्टली स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो बहुत इजी पोर्शन होता है, इतना इजी कि आप च्युइंगम चबाने जैसा इजी है और ये आपको 11 मार्क्स तक दिलाएगा। तो आप ये देखिए पहले अपनी तैयारी के अनुसार कि आप कितने मार्क्स तक कहां से स्कोर कर सकते हैं, कहां पे आपकी कमजोर कड़ी है, कहां आप मजबूत है। कमजोरी जहां पर है वहां पर लेबर टाइम को थोड़ा और बढ़ाएंगे और मजबूत है वहां तो और ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि स्कोर को और लेवल अप करके ऊपर लेकर जाया जा सके। देखिए मेहनत तो आपको करनी होगी, है ना, तो मेहनत के बगैर आप जो है स्कोर नहीं कर सकते। मैंने आपसे सिर्फ आपके 30 डेज मांगे। 30 डेज बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। आपने से 11 महीने बहुत सारे मेहनत किए 10 महीने में, है कि नहीं, लेकिन 1 महीने अगर आप अगर ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। कि इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यह संघर्ष जो है, जो ये संघर्ष को जो चलता है दोस्त, है ना, ये संघर्ष है ना, और इसमें जो चलता है, तो इस संघर्ष में जो चलता है दोस्त वही संसार को बदलता है। इस संघर्ष में जो चलता है दोस्त वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों में है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सूरज बनकर वही चमकता है दोस्त, वही चमकता है।
तो मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आप इन 30 डेज में काफ़ी कुछ अच्छा जो है पा सकते हैं। ये आप परसेंटेज में अगर आपके 20 से 15 से 20%, 25% आपके बढ़ जाते हैं, तो आप सोचिए अगर आप खुद को 70% के पास अगर आप लाई करता हुआ आज पा रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर आप उसे कम से कम 90 या 95% के अप्रॉक्स आप अपने आप को पा सकते हैं। आइए दोस्त बात करते हैं साइंस के बारे में, है ना। इसके बाद का जो पोर्शन है वो साइंस का है। तो पहला जो पोर्शन है इसका वो केमिकल सब्सटेंसेस, उसके नेचर और बिहेवियर पे, जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड, है ना। बहुत इजी चैप्टर्स है। कार्बन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे मेनली जाते हैं। सेकंड पोर्शन जो है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट मींस बायो का पोर्शन है ये, और इसमें 4 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस है, सेकंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, थर्ड चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन, और चौथा चैप्टर जो कि शायद सिलेबस से हट चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का कोई भी पोर्शन हेरिडिटी का आने शायद नहीं जा रहा। और इसके बाद जो है नेचुरल फिनोमेना, ये फिजिक्स का पोर्शन है और ये बहुत इजी पोर्शन है। इसमें आपको सिर्फ मानो तो एक ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 3 पार्ट्स में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई। इससे तो आप 12 नंबर तो आप यूं ही ला सकते हैं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, इजीली। ये बिल्कुल आपके लिए बोनस स्कोरिंग चैप्टर है। और इसके अलावा फिजिक्स का एक और पोर्शन जो थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग होगा, मैं टफ नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग होगा, इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट से तो कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से इस बार आने नहीं जा रहा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस तो होंगे नहीं। इफेक्ट्स ऑफ करंट से क्वेश्चन होंगे, जो उसमें आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सोचिए एक चैप्टर आपको 13 नंबर दिलवा रहा है, 13 मार्क्स, नॉट अ इजी डील, है ना। ये बहुत बड़ी बिग डील है। फिजिक्स आपको 25 मार्क्स दिलाएगा केवल 2 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में? 2। डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको ग्राफ में 4 या 5 दिख रहे हो, लेकिन संख्या में 5 होने से क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। बड़ा कुछ भी नहीं है, सिलेबस बहुत ईजी है। फिजिक्स को तो हम लोग 3 दिनों में खत्म करेंगे, 3 दिनों में, है ना। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस में आता है एक चैप्टर, बहुत ही छोटा सा है, जिसे आप बचपन से जी रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, जी रहे, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, कोई बहुत ही वास्ट सिलेबस है, हरकुलियन टास्क नहीं है, बहुत इजी है। तो आप केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 12 + 30 दैट इज फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहाँ भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेचुरल रिसोर्सेज दैट मींस आवर एनवायरनमेंट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये टोटल मिलाकर आपका जो ग्राफ है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। और बचे हुए 20 मार्क्स में शायद आपके पोर्टफोलियो पे 5 मार्क्स है, और जैसा कि मैंने देखा था उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट है शायद 5 मार्क्स का आपका, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और इसके अलावा एक पेपर पेन टेस्ट है 10 मार्क्स का। कितना का? पेपर पेन टेस्ट है 10 मार्क्स का। वो पेपर पेन टेस्ट के क्वेश्चंस तो आप इन थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस जो इसमें होंगे, एप्लीकेबल क्लासेस जो होंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे, उसमें ही खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसे खत्म यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आज का ब्यौरा है। और क्लासेस जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी से सारे क्लासेस वीडियोस अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, और वहां से आप दोस्त एकदम यूं ही सारी तैयारी को निकाल सकते हैं, हंसते खेलते बैठे बैठे। बिल्कुल भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। परेशान नहीं होना है, बस केवल 30 दिन आप हमारे हिसाब से मुझे केवल प्रतिदिन का 3 से 4 घंटा पर सब्जेक्ट वाइज, आप 1 घंटा भी खुद को अगर नहीं दे रहे हैं तो आप खुद से चीटिंग करो दोस्त। आपको सारे सब्जेक्ट को मिनिमम 1 घंटा तो देना बनता ही है ना। 1-1 घंटा भी अगर आप सारे सब्जेक्ट को टाइम देते हैं थ्योरी वाइज और सैंपल पेपर वाइज, मुझे नहीं लगता कि आप 95+ से 1 इंच भी कम होने जा रहे हैं। 1 इंच भी कम नहीं हो सकते आप, बशर्ते आपके लेवल में थोड़ा दम होना चाहिए, है ना। कितना भी पकड़ लो दोस्त वक्त, ये कितना भी पकड़ लो दोस्त, ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है दोस्त बदलता जरूर है ना। हो सकता है अब तक आप ना बदल पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अभी भी अगर अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं अपने स्टडीज की ओर, तो इन 30 डेज में आप खुद को बहुत बदल सकते हैं, अपने टाइम को बहुत चेंज कर सकते हैं। और ये मेरी बेस्ट विशेष है कि जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे, उन्हें कोई भी ऐसा कुछ नहीं क्लासेस होने जा रही है कि एक वीडियो होगा उसके बाद फिर ये बंद हो जाए, ऐसा नहीं है।
पूरी तैयारी कराकर रिजल्ट हाथ में दिलाकर ही दम लूंगा मैं, सारे क्लासेस में कराऊंगा। मैथ्स और साइंस से शुरुआत करी है, इंग्लिश की भी क्लासेस इसमें होंगी और इसके अलावा एसएसटी में भी सारे क्लासेस और हिंदी के भी क्लासेस में बहुत जल्द, है ना, इस क्रम के बीच में 2 जनवरी 5 जनवरी के बीच में हो सकता है ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाए, पर मैथ्स और साइंस तो कंफर्म है कि पूरा होगा ही, है ना। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को थोड़ा और नरिश करेंगे, थोड़ा और बेहतर करेंगे। ये ना सोचे कि आपको 10th में केवल स्कोर करना है, ये भी सोचे कि आपको 11th में उन दिग्गजों का सामना करना है जो एलएन कोटा और बहुत बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनसे भी तो आपको कम्पीट करना है ना। आपकी कंपटीशन कोई आपके स्कूल के 10 12 या 50 या 100 या 200 या 1000 बच्चों से नहीं, आपके मोहल्ले के लोगों से नहीं है। आपकी कंपटीशन में वो 10th के वो 25 से 30 लाख बच्चे हैं जो वेरियस बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन वेरियस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। और बस इतना ही कह सकता हूँ कि बस भरोसा बनाइए और मेहनत कीजिए। बस इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है, बस 30 दिनों की बात है, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। और जिन्होंने तैयारी 12 महीने कोचिंग में जाकर कर ली और आपके सामने हीरो बनते हैं, उन्हें ये बातें कह देना कि कुछ ही देर की खामोशी है दोस्त, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, घबराना नहीं है, मार्क्स आप भी स्कोर करेंगे। लेट तैयारी हो या पहले हो, मायने ये नहीं रखता कि रेस को दौड़ना किसने पहले शुरू किया है, मायने ये रखता है कि खत्म किसने पहले कर दिया। आप उनसे पहले खत्म करके दिखाएंगे, प्रॉमिस है मेरा आपको। आप प्रॉमिस को मेरे एक्सेप्ट करिए और डेडिकेट होकर स्टडी कीजिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अगले क्लास में आपको मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की पहली इंट्रो क्लास में आपको कराऊंगा। और साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का पोर्शन, लाइट का, किसका, लाइट का, तो हम लोग ये वीडियोस धीरे धीरे आपके लिए अपलोड करेंगे। और 5-6 वीडियोस आ जाने के बाद आप सभी स्वतंत्र होंगे कि आप लाइव क्लासेस में आकर अपने जो भी डाउट्स है वहां भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आपको तो सारे इंडिपेंडेंट होंगे आप बिल्कुल, कि जो भी क्वेश्चन आप राइज करना चाहें, केवल सोर्स उसका बता दें कि हाँ इस सोर्स से हमने ये क्वेश्चन को लाया है। क्योंकि अब इतना वक्त नहीं दोस्त कि आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे अपने टाइम को किल करें, केवल उन क्वेश्चंस के पीछे फोकस्ड है जो आपसे पूछा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंचेगी। जय हिंद। 15 मिनट में सारा काम